हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ऋषा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय ऋषा। तो आज अपन फाइलम कोडेटा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि फाइलम कोडेटा के कौन कौन से फीचर्स है। जो जनरली फीचर जैसे कि बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल है, ट्रिप्टोब्लास्टिक है और इसके नोटोकोड प्रेजेंट है। ये अपने को पता है कि कौन कौन से मतलब कैरेक्टराइज्ड फीचर्स है वो देखते हैं कि ये बायलेटरल सिमेट्रिक, ट्रिप्टोब्लास्ट, सिलोमेट और द सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपन ने पहले देख लिया था। अब फंडामेंटली कैरेक्टराइज जो फीचर है जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो देखिए। सबसे पहले इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है जो इनको नॉन कोड डेटा से अलग करती है। नॉन कोड डेटा के अंदर नोटोकोड क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनके अंदर जो नर्व कोड होती है वो क्या होती है? सिंगल होती है, डोर्सल होती है और फॉलो होती है। वही जो नॉन कोड डेटा है उनके अंदर जो नर्व कोड होता है वो डबल होगी, वेंट्रल होगी और सॉलिड होगी। इनके अंदर जो नर्व कोड है वही आगे जाके क्या बनाती है? ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाती है। और इनके अंदर यहाँ पे जो पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अपने अंदर जो लंग्स बन गए इसलिए जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। लेकिन जो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है अपनी, तो उसके अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट हो। लेकिन जो फिशेस वगैरह, मछली वगैरह, उनके अंदर अभी भी क्या है? पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। किसका कैरेक्टर है ये? कोडेट्स का। लेकिन जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इनके अंदर जो पोस्ट एनल टेल होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जैसे अपन ने देखा गाय, भैंस, मतलब जो जानवर है, एनिमल्स, उनके अंदर क्या है? पूंछ होती है ना, और अपने अंदर क्या हो गई? वो क्या हो गई? डिस्टिंक्ट हो गई। ठीक है। तो इनके अंदर जो चार कैरेक्टर है वो नॉन कोडेट है, वो किससे अलग करती है? नॉन कोडेट को कोडेट से अलग करते हैं। और ये अपने को पता है बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्टोब्लास्ट है, सिलोमेट और द सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब अपन कोडेट्स और नॉन कोडेट्स का कंपैरिजन करें तो कोडेट्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। जो नोटोकोड है वो आके कोडेट्स के अंदर क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। किसके अंदर? वर्टिब्रेटा के अंदर। लेकिन जो नॉन कोडेट्स है उनके अंदर देखें तो जो नोटोकोड है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। बट कोडेट्स के अंदर नर्व कोड की बात करें तो उनके नर्व कोड क्या थी? कोडेट्स के डोर्सल है, होलो है, सिंगल है। वो नर्व कोड थे वो आगे क्या बनाए थे? ब्रेन बनाए, स्पाइनल कोड बनाए। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कोडेट्स के अंदर क्या होगा? डोर्सल होगा, होलो होगा और सिंगल होगा। वही अपन नॉन कोडेट्स की बात करें तो उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा? वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा। अब अपन इसके अंदर देखें तो कोडेट्स के अंदर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो प्रेजेंट और जो नॉन कोडेट्स के अंदर एब्सेंट है। कोडेट्स के अंदर हार्ट देखिए क्या होता है? वेंट्रल साइड होता है। और जो नॉन कोडेट्स के अंदर हार्ट होगा वो डोर्सल साइड होगा, उसके अंदर प्रेजेंट। या फिर उसके अंदर मोस्टली जो हार्ट है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रेजेंट है तो कहाँ होगा? डोर्सल साइड होगा। और इनके अंदर पोस्ट चैनल जो पार्ट है वो क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन नॉन कोडेट्स के अंदर वो क्या है? एब्सेंट है। ये जो फीचर्स है वो क्या होता है? कोडेट्स को नॉन कोडेट्स से अलग करते हैं। वो अपन कोडेट्स के जो सब फाइलम है उनको देखते हैं। ठीक है। अपन कोडेटा के सब फाइलम देखे तो कोडेटा को 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किए गए। कौन कौन से? यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब अपन देखें कि वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकोड है वो किससे रिप्लेस हो जाती है? बात के अंदर वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन इसके अंदर जो यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेटा के अंदर जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होते। उसके अंदर उसकी लाइफ टाइम कौन ही बनी रहती है? जो नोटोकोड ही बनी रहती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्टिब्रेटा, उसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। उसके अंदर जो नोटोकोड है वो बात के अंदर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई। तो वो आगे ब्रेन वगैरह बनानी है, तो उसको कवर करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम बनती है। तो इसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्रेनियम एब्सेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक क्रेनिएटा। तो इसको इनके अंदर मतलब वर्टिब्रल कॉलम है वो एब्सेंट है, क्रेनियम एब्सेंट है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं प्रोटोकोडेटा। एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। इनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब अपन देखिए यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो का मतलब टेल है। मतलब इनके अंदर जो नोटोकोड है वो कहाँ पे होते हैं? इनकी टेल के अंदर प्रेजेंट है। वो भी इनकी जो लार्वा है उनकी टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो नोटोकोड ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। और सिफेलोकोडेटा के अंदर देखिए तो सिफेलोकोडेटा, सिफेलो का मतलब है सिर। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो नोटोकोड है वो सिर से लेकर पूंछ तक प्रेजेंट होते हैं, उनकी लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर नोटोकोड है वो हेड टू टेल होगी और लार्वा और एडल्ट के अंदर दोनों के अंदर होती है। और इसको अपन यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ट्यूनिसिन से कवर होती है, इसलिए अपन इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसके एग्जांपल देखिए तो इनका यूरोकोडेटा का एग्जांपल एसिडिया, साल्पा, डोलियम। इसको अपन SAD सैड से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब सैड से देखेंगे तो सबसे पहले आएगा साल्पा, फिर एसिडिया और फिर डोलियम। इसका एग्जांपल एम्फिओक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा एंड लैंसलेट।
इसको लैंसलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लेंस टाइप होती है, इसलिए अपन इसको लैंसलेट भी बोलते हैं। अब अपन देखिए जो वर्टिब्रेटा है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट क्या कोर्डेट है, लेकिन सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि कोर्डेट के अंदर यूरोकोर्डेटा भी आता है, सिफेलोकोर्डेटा भी आता है, वर्टिब्रेटा भी आता है, लेकिन जो सारे वर्टिब्रेट है वो किसके किसके अंदर आएंगे? अपने कोर्डेट्स के अंदर आएंगे। तो कोर्डेट्स के अंदर कितने सब फाइलम हो गए? 3। कौन कौन से? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अपन ने यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा के बारे में देख लिया, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन भी होते हैं, ठीक है, इनके बारे में देख लिया। अब अपन आगे किसके बारे में देखेंगे? वर्टिब्रेटा के बारे में देखेंगे, डिवीजन, सब डिवीजन देखेंगे, फिर उनकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तो अपने जो कोर्डेटा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, अब अपने इसकी अच्छी से पूरी स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।